हेलो। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में अब पढ़ाई की करने के सिवा और कोई करना ही क्या है। चलिए, एक ऐसा ही चीज़ है पढ़ाई जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्यों आए हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का वीडियो लेकर आए हुए हैं। किसका वीडियो लेकर आए हुए हैं? तो क्लास 10 का वीडियो लेकर आए हुए हैं। और हम चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, ठीक है। 1 को पूरा देख लिया था, हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपण कीजिए। हमें क्या करना है? एक समीकरण बनाना है। समीकरण क्या बनाना है? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लाना है। स्थिति कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो दिया क्या गया है? एक भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई, मीटर में बात कर रहे हैं। क्षेत्र की लंबाई अगर चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, अगर किसी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है, तो हमें मानना क्या होगा? चौड़ाई मानना होगा। लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई कितना हो जाएगा? इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, यानी दुगुना 2x और उससे एक अधिक हो गया। ये सब किस में है? तो पहले कह चुका है कि मीटर में है, तो यहाँ x मीटर कर लेंगे और यहाँ इसे मीटर में कर लेंगे। अब फिर कह रहा है कि आयताकार इसे दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? भूखंड की लंबाई और भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात नहीं करनी, सिर्फ समीकरण दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम देखें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लिखेंगे, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल यही होता है, L इंटू बी। तो लंबाई x है और चौड़ाई 2x प्लस 1 है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अगर हम इसे समीकरण के रूप में बना दें तो हमें एक क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इस रूप में है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल, इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। और पहले से क्या दिया हुआ है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी x इंटू 2x प्लस 1 मीटर स्क्वायर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है, दिया गया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, और हमने क्षेत्रफल कितना निकाल दिया? ये निकाल दिया। तो मीटर स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा x इंटू 2x प्लस 1 बराबर 528। गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। और इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 528 बराबर 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हमें यहाँ तक ही बनाना था। लिखेंगे, अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है। द्विघात समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है।
आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण निकाल दिया। यहाँ के बाद हल करने जो है हम लोग अगले आगे के एक्सरसाइज में सीखेंगे कि x का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया। सवाल नंबर दूसरा का दूसरा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा क्या होता है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला है। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। मान लो कोई 4 है और इसके आगे बात करें, 4 + 1 5 होगा तब ना। तो हमने पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, क्रमागत मतलब क्रम से आ रहा है, आगे चलते तो x + 1। फिर क्या कह रहा है कि इसका गुणनफल कितना है, 306 है। तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x × x + 1 बराबर 306। x को x से गुना करेंगे x² और x से इससे गुना करेंगे तो x बराबर 306। x² + x - 306 बराबर 0। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, x² + x - 306 बराबर 0। ये ax² + bx + c के रूप में आ गया, एकदम आ गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है। इसलिए यह द्विघात समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, इसमें x और y का मान हम लोग निकालना सिखाएंगे, x का मान निकालने सिखाएंगे और अल्फा बीटा का मान कैसे निकाला था वो सिखाएंगे। एग्जाम में अगर पूछता है तो पूरा पूछेगा, x का मान निकालने के लिए पूछता है। तो आगे हम लोग एक्सरसाइज में इसे आसानी से सीखेंगे। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष की बड़ी है। किससे? रोहन से। इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अगर 3 वर्ष के बाद बात करें तो इसके आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। तो बताइए कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष और इसकी माँ की आयु बात कर रहा था ना। तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 साल के बाद, इस तरह क्वेश्चन में एग्जाम्पल में बना चुका है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष और रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 वर्ष यानी x + 29 वर्ष। ठीक है, 3 साल के बाद कितना हो गया, x + 29 वर्ष।
अब क्या कह रहा है कि दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, तो 360 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x+3 और x+29 बराबर 360 है। इसे हम लोग हल कर देंगे, x को गुना करेंगे x+29 से और +3 को गुना करेंगे x+29 से, हो जाएगा 360। x को x से गुना करेंगे x², 29x + 3x + 9 27 के साथ बाकी में 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 बराबर 360। अगर हम देखें तो 29 और 3 32x x² + 32x + 87 - 360 बराबर 0। अगर 360 में अगर हम लोग 87 घटा देते हैं तो 273 बचता है, तो x² + 32x - 273 बराबर 0 लिख देंगे। यह द्विघात समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे निकाल लिए। इसमें एक और क्वेश्चन है लास्ट, चौथा नंबर, इसे भी देखेंगे। इसे नोट डाउन कर लें, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक से उतार लें। अगर नहीं दिख रहा है तो अगर लिखने समय, चलिए लिख लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन इसका, सवाल नंबर 4, दूसरा का चौथा। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, एक ही तय। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती है। 3 घंटे अधिक, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। माना कि रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि वह दूरी पूरा तय करती है, कितना दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की घटी हुई चाल कितना हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की घटी हुई चाल, यानी घट जाता है कितना, तो x - 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कि 8 किलोमीटर कम हो जाती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो दूरी 3 घंटे कम। ठीक है, और कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। इधर हमें दूरी तय करना रेलगाड़ी को। हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये पता है हमको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे कम में तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, यही ना। ठीक, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि 480 किलोमीटर तय करने में अगर वो x - 8 की रफ्तार से चलती है, या फिर कम समय अगर 480 किलोमीटर x के दौरान तय करती है तो वो 3 घंटे का समय कम लेती है। ठीक है, दूरी बटा समय, अगर 480 किलोमीटर की दूरी x - 8 घटे हुए समय में तय कर रही है और 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर की दर से तय कर रही है, तो वो 3 घंटे का समय क्या लेती, कम लेती। इसलिए हमने यहाँ माइनस का चिन्ह दिया।
इसे क्या करेंगे हम लोग, हल कर देंगे। चलिए देखते हैं हल करेंगे। नीचे का एलसीएम निकाल देंगे, x माइनस 8 और x का, तो 480 इसके पास ये है तो x हो जाएगा, माइनस इसके पास x है तो ये आ जाएगा, तो 480 x माइनस 8 बराबर 3। 480 x माइनस 480 x प्लस 480 गुना 8 अगर करेंगे हम लोग, देखते हैं कितना आता है। 480 गुना 8 करेंगे तो आता है 3840। 3840 बटा यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये और ये कट जाएगा, दिख रहा है आपके पास, यहाँ बचेगा 3। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में बचा क्या, तो 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। कैलकुलेट करेंगे, 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण बना। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, 0 8 दिया, ठीक, 1280 बराबर 0। ये बराबर की उस साइड चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है, समीकरण का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, थैंक यू। तो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई करने का सोच रहे हैं। आपके जैसा स्टूडेंट अगर हमेशा मेहनत करते रहे तो सक्सेस आसानी से मिलेगी। हमें आशा है कि आप वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आता है तो रिवाइज करके फिर से देखें, आपके पास एक अच्छा साधन है कि वीडियो मिल जा रहा है। इस लॉकडाउन में पढ़ाई को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा लोगों को बताएं और साथ में पढ़ाई को जारी रखें। एक चीज़ और ख़ास बात, आप अन्य विषयों को भी पढ़ें। सिर्फ मैथ पढ़ने से या हम अगर आगे चल के साइंस या इंग्लिश पढ़ाएंगे उससे आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं होगा। अभी स्कूल खुलने में या कोचिंग खुलने में बहुत समय है। आप अन्य विषयों को पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, हिंदी वगैरह भी पढ़ें, सोशल साइंस भी पढ़ें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।